हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज परमेश्वर एक बार फिर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो कुछ बात करना चाहते हैं। क्या आप जानते हो कि जो शैतान है वो विश्वासी लोगों से, जहाँ तक कि जो परमेश्वर के सेवक हैं उनसे ज़्यादा ईमानदार है। हाँ जी, आपने सही सुना है, मैं शैतान के बारे में बोल रहा हूँ। शैतान बहुत ईमानदार है। ईमानदार है संसार के लोगों से नहीं, मसीही लोगों से। और तो और जो अपने आप को सेवक कहलाते हैं, जो अपने आप को पास्टर बोलते हैं, या जो लोग अपने आप को प्रभु परमेश्वर का दास बोलते हैं, उनसे भी ज़्यादा ईमानदार वो शत्रु शैतान है। जी हाँ, शैतान बहुत ईमानदार है और अपने काम को वो बहुत ही ईमानदारी के साथ, बखूबी, अच्छे ढंग से कर रहा है। बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। कैसे, हम वो भी देखेंगे कि शैतान ईमानदार क्यों है और किस काम के लिए वो ईमानदार है, और परमेश्वर के काम में जो परमेश्वर के लोगों को ईमानदार होना चाहिए था, उसमें वो ईमानदार नहीं है। तो एक बार ऐसा हुआ, मैं बाइबल से पढ़ देता हूँ वचन आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा अय्यूब उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। तो देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है कि अय्यूब के समय में जब शैतान वो परमेश्वर के पास पहुंच गया, तो परमेश्वर ने देखा कि यहाँ पर तो शैतान आया है, और परमेश्वर ने शैतान को पूछा, तू कहाँ से आया है? तो बाइबल में लिखा है कि शैतान ने बताया कि मैं पृथ्वी पर घूमते घामते, डोलते डालते आया हूँ। तो शैतान है जो, वो शक्तिमान है। तो वो ऐसा है कि एक ही पल में, कुछ ही समय में वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, वो उसके पास इतनी सामर्थ्य है। लेकिन वो हमारे परमेश्वर के जैसे नहीं है। हमारे परमेश्वर सभी जगह पर, एक ही समय पर वो हाज़िर रहने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन शैतान ऐसा नहीं है। तो शैतान क्या करता है? वो घूमता है, घामता है, घूमता है, घामता है और इधर उधर जाता रहता है। और वहाँ पर जो उसकी सेना है, उनसे वो मिलता है, उनसे वो बातचीत करता है, उनको पूछता है कि आज तुम लोगों ने क्या किया, क्या काम किया, कितना काम किया। मतलब ऐसी सारी वो जानकारी अपने दूतों से, अपने लोगों से, जो उसकी आत्माएं हैं, उनसे वो लेता रहता है। तो एक जगह सभी के साथ वो इकट्ठा नहीं रह सकता, लेकिन वो उसको इधर उधर जाना पड़ता है। तो वो इधर उधर जाता क्यों है? क्यों इधर उधर जाता है? क्यों ऐसे घूमता है? क्योंकि बाइबल में एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 12 वचन। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समंदर तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। देखो, जो शैतान है
उसका जो समय है वो बहुत थोड़ा है, उसके पास बहुत समय थोड़ा है, इसलिए शैतान वो आराम नहीं कर रहा, इसलिए शैतान वो भागता है, इधर जाता है उधर जाता है, इस तरफ भागता है वैसे भागता है, कुछ भी करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो समय है उसका समय बहुत थोड़ा है। वो जानता है कि मेरा जो समय है वो बहुत थोड़ा है और शैतान को काम बहुत करना है। काम क्या करना है? वो लोगों को नाश करना चाहता है। और लिखा बाइबल में कि जो शैतान है, जो दुश्मन है, जो वैरी है, वो इसीलिए आता है कि लोगों का घात करे और उसका नाश करे। तो देखो, शैतान नाश करने के लिए, घात करने के लिए, इंसान को नरक में लेकर जाने के लिए वो कितना भागता है, कितना दौड़ता है वो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसका समय बहुत पास में आ चुका है, उसका समय बहुत 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 ही थोड़ा है। और क्या ये बात पास्टर लोग नहीं जानते? क्या ये बात प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले विश्वासी लोग नहीं जानते? अगर वो जानते हैं तो क्या उनको ऐसे भागना चाहिए जैसे शैतान भागता है? अरे शैतान तो नाश होने वाला है। शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए परमेश्वर ने नरक की आग को बनाया है। फिर भी शैतान है जो, वो कितना भाग रहा है। शैतान है वो कितना स्पीड से काम कर रहा है। वो जानता है और उसकी सेना भी जानती है कि हमारा समय वो पास में आ चुका है, बहुत बहुत थोड़ा है। तो और शैतान है जो, उसकी एक बात और ख़ास बात है। और ख़ास बात क्या है? मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। तो वहाँ पर ऐसा हुआ, 22 वचन से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 का 22 है। तो वहाँ पर ऐसा हुआ, कुछ लोग थे, वो एक ऐसे इंसान को लेकर आए जिसको अंधा और गूंगा भूत था, भूत ने पकड़ा हुआ था उसको। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया और वो अंधा देखने लगा। और जो गूंगा था वही इंसान अंधा भी था और गूंगा भी था। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, लोगों ने देखा ये तो बोलने लगा, ये तो देखने लगा, और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बोलना शुरू कर दिया। मैं पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती उसका 12 उसका 24 वचन। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्मा को नहीं निकालता। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा बोला गया कि प्रभु यीशु मसीह तो जो बालजबूल है, जो भूत प्रेत का सरदार है, उसकी सहायता से ये दुष्टात्मा निकालता है। तो फरीसी लोगों ने ऐसा बोला। तो जब ऐसी बात लोगों ने बोली तो बाइबल में लिखा है 25 में, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उन फरीसी लोगों को, उस भीड़ में जो लोग थे उनको बोला कि अगर शैतान को निकालेगा तो फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। अगर किसी घर में, अगर किसी नगर में फूट पड़ जाए तो क्या वो बना रहेगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऐसा बोला। तो प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं, जो शैतान है और शैतान के जो दूत हैं, जो शैतान की सेना है, उसके अंदर क्या है? एकता है। शैतान की जो सेना है, शैतान के पास जो बुरी आत्माएं हैं, शैतान के पास जो उसके दूत हैं, वो सभी क्या हैं? एक हैं। उनके अंदर एकता है और वो कभी भी एक दूसरे को नहीं निकालेंगे, और ना शैतान ऐसा करने देगा, और ना शैतान ऐसा करता है। तो इसका मतलब, अगर शैतान को निकालेगा तो उसके राज में फूट पड़ जाएगी, तो उसका राज कभी बना नहीं रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं। तो देखो, शैतान है वो अपने काम के लिए कितना ईमानदार है। शैतान अपने काम के लिए ईमानदार है। उसकी जो प्रजा है, उसके जो दूत हैं, बुरी आत्माएं हैं, वो भी अपने काम के लिए ईमानदार हैं। और वो लोग कभी भी दूसरे को नहीं निकालते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उनके राज्य में फूट पड़ जाएगी। तो देखो, वो अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं।
सच्चाई के साथ करते हैं। भले उनको नरक में जाना है, उनको स्वर्ग नहीं मिलना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो अपने लोगों को बोलते हैं एक मन के हो जाओ, एक विश्वास के हो जाओ, एक चित्त के हो जाओ। लेकिन आज ऐसा नहीं दिखाई देता। आज परमेश्वर के लोग वो एक मन के नहीं है, एक चित्त के नहीं है, एक विश्वास के नहीं है। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से मसीह को मानना शुरू कर दिया। और तो और बहुत से लोग तो जो परमेश्वर का काम करना चाहता है ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, उसका विरोध करते हैं। और बाहर वाले नहीं विरोध करते, वो मसीह को मानने वाले उसका विरोध करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैं और मेरा साथी हम कहीं पर गए थे प्रार्थना के लिए, किसी को मिलने के लिए गए थे। तो हम लोग वहाँ पर बैठे, तो वो लोग संगति करने वाले थे। तो हर बार कई बार हम वहाँ पर जाते थे, तो वो हम लोग संगति करते थे, तो वो हमें वचन का थोड़ा समय देते थे, तो हम लोग वचन सीखते थे। अभी तैयारी हो रही है वहाँ पर, तभी उनका पास्टर वहाँ पर आ गया। अभी पास्टर भी 60 और 70 के बीच में था, उसकी आयु इतनी थी। लेकिन जब उसने हमें देखा वहाँ पर, मुझे देखा, मेरे साथी को देखा, तो वो भड़क गया। अभी परिवार के लोग तो बाहर थे, जो संगत आई थी वो भी थोड़ी बाहर थी। तो वो हमारे साथ कमरे में बैठा था और हमें बोलता है यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। अभी देखो वो 60 साल से प्लस है, 60 और 70 के बीच में एक ऐसा इंसान जो काफ़ी पुराना विश्वासी है, पुराना पास्टर है और काफ़ी तजुर्बा उसके पास, लेकिन हमें क्या बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। वो भी तो मसीह को मानता है, हम भी तो मसीह को मानते थे, लेकिन उसने बोला यहाँ से भागो, यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। तो क्या ये बात उसको बोलनी चाहिए थी? तो मैंने बोला देखो हम ऐसे नहीं जाने वाले। अगर परिवार के लोग हमें बोल देंगे तो हम जाएंगे, और आपके कहने से हम नहीं जाएंगे। तो परिवार के लोगों ने पास्टर साहब को समझाया, बोला नहीं हमारे पास आते हैं, आप सुनो तो सही, ऐसा है वैसा है। बोलता मैं जा रहा हूँ जहाँ से। वो गुस्सा करके वहाँ से चला गया। तो परिवार के लोगों ने हमें कुछ नहीं बोला कि आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि परिवार के लोगों ने हमारे साथ संगति की थी, परिवार के लोगों ने हमारे साथ बैठकर परमेश्वर के वचनों को सीखा था। तो उनको लगा नहीं कि ये कहीं पे गलत सिखा रहे हैं। लेकिन जैसे कैसे उन्होंने अपने पास्टर को मनाया और वापस उस पास हमारे पास लेकर आए। फिर वहाँ पर आराधना हुई। आराधना के बाद तो जब वचन के समय आया तो मैंने बोला पास्टर साहब आप वचन दो। बोला मुझे नहीं देना वचन, आप दो वचन। मतलब इस तरह से उसने हमारे साथ कुछ व्यवहार किया, गुस्से के साथ बात की। तो जब वहाँ पर वचन का समय दिया तो वहाँ पर वचन बोला गया, और उसके बाद हमें तो हमारा काम हो गया था, हम वहाँ से निकल गए। तो मालूम नहीं उसने फिर वहाँ पर संगत के लोगों को क्या बोला, क्या कैसे किया, कुछ भी। कहने का मतलब जो शैतान है वो जानता है कि मेरा समय थोड़ा है, वो जानता है कि हमें एक दूसरे के साथ, जो शैतान की सेना है, जो शैतान की आत्माएं हैं, हमें एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना, हमें एकता में रहना है। शैतान अच्छे से जानता है और उसकी सेना जानती है कि हमें एक साथ मिलकर रहना है। अगर हम एक दूसरे को निकाल देंगे तो हमारे में फूट पड़ जाएगी। देखो वो अपना काम तो ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन उनके अंदर झगड़ा नहीं है। लेकिन आज के विश्वासी लोग, उनके अंदर झगड़ा है। पास्टर लोग, उनके अंदर झगड़ा है, नफ़रत है। वो किसी को पसंद नहीं करते, दूसरे सेवक को पसंद नहीं करते। और एक बार ऐसा हुआ, मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहूँगा, प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा उसका 14 वचन। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वह पवित्र आत्मा पाएँ। तो देखो यहाँ पर जो परमेश्वर के लोग थे, प्रेरित लोग, वो यरूशलेम में थे, और उनको कहीं से पता चला कि सामरिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। उन लोगों ने विश्वास किया है, तो उन लोगों ने पश्चाताप किया है, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया है। तो देखो भी पतरस को और यूहन्ना को उनके पास भेज दिया, किस लिए? कि जाकर उनके लिए प्रार्थना करें। तो क्या जिस भाई साहब ने उनको बपतिस्मा दिया होगा, तो क्या उसने प्रार्थना नहीं की होगी? क्या उसने उनको बपतिस्मा के बारे में सिखाया नहीं होगा? सिखाया था, उनको बपतिस्मा दिया था, उनके लिए प्रार्थना भी की होगी। लेकिन जो पतरस है वो कौन है? वो तो प्रेरित है। यूहन्ना कौन है? वो भी प्रेरित है। तो ये लोग वहाँ पर गए और प्रेरित लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की, उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की ताकि उनको पवित्र आत्मा मिले। तो देखो बपतिस्मा किसने दिया, सिखाया किसने, और किसकी मंडली है?
और मंडली का अगुआ कौन होगा। तो क्या वहाँ पर कोई विरोध हुआ? क्या वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? कोई वाद विवाद हुआ? नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं एकता, इसको बोलते हैं एक मन, एक विश्वास, एक शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह की है। तो बपतिस्मा किसी ने दिया, सिखाया किसी ने। तो प्रार्थना जाकर पतरस और यूहन्ना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना के द्वारा वो लोगों को पवित्र आत्मा दिए गए। तो क्या आज ऐसा होता है? क्या आज ऐसा होता है? आज तो झगड़ा होता है, आज तो लड़ाई होती है। आज बोलते हैं तू मेरी कलीसिया में क्यों आया, तू मेरी मंडली में क्यों आया, तू मेरी लोगों के पास क्यों चला गया, ये मेरी भेड़ें हैं। तो देखो आज के सेवक लोग, आज के विश्वासी लोग ऐसे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ विश्वासी लोगों से, सेवक लोगों से, आपसे अच्छा तो शैतान है। अरे आपसे अच्छे तो शैतान के दूत हैं, जो जानते हैं वो नरक में जाने वाले हैं, जो जानते हैं कि उनके लिए नरक की आग को बनाया गया है, लेकिन फिर भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ भागते हैं, दौड़ते हैं। किसके लिए? ताकि लोगों का नाश कर सकें। लोगों का नाश करने के लिए वो कितने ईमानदार हैं। लोगों को बर्बाद करने के लिए, नरक में लेकर जाने के लिए कितने ईमानदार हैं। और आपको तो प्रभु यीशु मसीह ने पसंद किया था, आपको तो प्रभु यीशु मसीह ने आपका चुनाव किया था कि आप लोगों को बचाओ, लोगों को छुड़ाओ। आप भागते नहीं हो, आप लोगों को मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं करना चाहते, लेकिन आपका काम कुछ और हो सकता है, तो किसी दूसरे सेवक का काम कुछ और हो सकता है। तो हमें भी मिलकर एक दूसरे के साथ परमेश्वर का काम करना है और हमें लोगों को बचाना है। तो देखो शैतान तो भागता है, घूमता है, किसके लिए? ताकि लोगों का नाश कर सके। वो जानता है कि समय थोड़ा है। तो जानते तो आप भी हो कि समय थोड़ा है, तो हमें क्या होशियार नहीं होना चाहिए? हमें क्या शैतान से ज़्यादा समझदार नहीं होना चाहिए? क्या हमें शैतान से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें वो स्वर्ग देना चाहते हैं। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत अधिक की आशीष दे और सभी को एक मन, एक विश्वास, एक चित्त होने के लिए अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आमीन।